सूरज भाई। सूरज भाई, आप पड़ोसी है राजेश भाई के, क्या कहेगा राजेश भाई के बारे में, क्या कहेंगे? नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कभी नहीं है कि आज तक तो कोई के साथ झगड़ा कुछ भी नहीं। तो यहाँ से आते हैं, खाना खाकर चले जाते हैं भाई। अच्छा, क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? वो सेवा भावी मंदिर का काम करते हैं, मंदिर में पूजा करता रहता है पूरे दिन। अच्छा, वो गाय कुत्ते को खाना खिलाता है। आपको पता है दिल्ली क्यों गए थे? और ना, वो हमको नहीं है। हम अपने लेकर कभी बात नहीं करते कभी। कितने दिनों से आप पहचानते हैं? 20 साल से। 20 साल। और यहाँ पे रहते हैं मुलगांव का, कहाँ के राजेश भाई? यहाँ वो नहीं, वो कभी नहीं पूछा। नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला। जी हां, ये मामला उस वक्त का है जब जन सुनवाई के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लोगों से मिल रही थी। आपको बता दें कि हर बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जन सुनवाई करती हैं और उसी सिलसिले में एक बार फिर से बुधवार को सुबह 7 बजे से ही रेखा गुप्ता के आवास पर जन सुनवाई की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई। आज जैसे ही सुबह रेखा गुप्ता जन सुनवाई के लिए लोगों के बीच आई, उसी वक्त ताक में बैठा एक शख्स रेखा गुप्ता के पहुंचते ही उन पर हमला कर देता है। चश्मदीदों के मुताबिक जब रेखा गुप्ता जन सुनवाई के लिए आती हैं, वो जैसे ही आती हैं वो शख्स फौरन खड़ा हो जाता है और अचानक से मुख्यमंत्री पर हमला बोल देता है। चश्मदीद ये भी कहते हैं कि उसने रेखा गुप्ता को थप्पड़ भी मारे, उनके बालों को खींचा और जैसे ही इस हमला को अंजाम दिया, हमलावर शख्स ने फौरन जो सिक्योरिटी में तैनात जवान है उन्होंने उसे हिरासत में ले लिया। फिलहाल वो जो शख्स है बताया जा रहा है वो गुजरात का रहने वाला है, राजेश नाम है। फिलहाल वो दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है, हिरासत में है। दिल्ली पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो अब राजेश जो हमलावर है, जो आरोपी है जिसने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया, वो फिलहाल तो हिरासत में है, लेकिन उसके परिजनों का एक बयान सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि दरअसल ये शख्स जानवरों को प्रेम करता था। कुत्तों को लेकर जिस तरीके से दिल्ली में अभियान शुरू किया गया था, और आपको बता दें कि जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में, उसे लेकर भी दिल्ली सरकार गई थी, तो उसके परिवार वालों का कहना है कि क्योंकि वो जानवरों से प्यार करता था और उसी को लेकर आक्रोश था उसके मन में, और इसी की वजह से राजेश नाम के शख्स ने इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे हमला क्रम को कहा जा सकता है कि उसने अंजाम दिया है। फिलहाल इस शख्स को दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ही इस बात की तस्दीक हो पाएगी कि आखिरकार राजेश नाम का ये जो शख्स है, इसने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला क्यों किया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इस घटना के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री, जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उनका एमएलसी भी कराया गया है। और हमला के बाद जैसे ही ये खबर पहुंची, उसके बाद से दिल्ली के जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, प्रवेश वर्मा, उनके आवास पर पहुंचते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे और इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं वो भी रेखा गुप्ता के आवास पर पहुंचे। और सभी लोगों का यही कहना है कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा बयान नहीं देंगे, क्योंकि ये पूरा मामला जो है अब दिल्ली पुलिस के हवाले है। दिल्ली पुलिस की कस्टडी में वो शख्स है जिसने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया है, और बाद में ये पता चलेगा कि आखिरकार उसने इस तरीके की वारदात को अंजाम क्यों दिया। आपको बता दें कि हर बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री जन सुनवाई करती हैं, जहां पर आम लोग बड़े ही आसानी के साथ मुख्यमंत्री निवास में जा सकते हैं, जहां पर उनको इस बात की उम्मीद होती है कि दिल्ली की मुखिया से वो सीधे तौर पर संपर्क करके अपनी समस्याओं को दिल्ली की मुख्यमंत्री को बता सकते हैं। और उसी सिलसिले में दिल्ली की मुख्यमंत्री एक बार फिर से बुधवार को जन सुनवाई के लिए निकली थी अपने आवास पर, जहां पर भारी तादाद में लोग हर बुधवार को आते हैं और अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। और ऐसे में जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, आपको बता दें, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों का यह बयान है कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से ठीक है और वो अपने आगे के कार्यक्रमों को आसानी से करेंगी। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं वो बड़ी ही जाबाज हैं और इस तरीके के किसी भी हमले से वो विचलित होने वाली नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की जन सुनवाई को लेकर जाहिर तौर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है कि जहां पर मुख्यमंत्री आसानी के साथ आम लोगों से मिल सकती हैं, हर बुधवार को उनसे मुलाकात करती थी ताकि जो आम लोग हैं, जो जल्दी मुख्यमंत्री
कार्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, सचिवालय नहीं जाते हैं, क्योंकि मिलने के लिए एक प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। वहां दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास पर बहुत आसानी के साथ हर बुधवार को वो जाकर अपनी समस्याओं को सीएम के सामने रख सकते थे, और ऐसे में जनसुनवाई के वक्त ही इस तरीके के घटनाक्रम का सामने आना जाहिर तौर पर अपने आप में कई सवाल जरूर खड़े करता है। फिलहाल आरोपी जो है वो दिल्ली पुलिस की हिरासत में है और जल्द ही इस बात का खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार उसने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। दिल्ली से ઘરેથી ગયો અને રિક્ષા હલાવે છે અહીંયા રિક્ષા હલાવે છે ત્યારે ઉજ્જૈન ત્યારે અને પછી કે હું દિલ્હી જાઉં છું એના પપ્પા કે દિલ્હી ક્યાંથી આવીશ તું તો કે હું દિલ્હી સૌ કુતરા માટે ગયો છું બીજું કાંઈ શબ્દ ન બોલ્યો રાજકીય પાર્ટીમાં છે કે રાજ્ય પાર્ટીમાં તો ઈ કોઈ જાય તો અમને ખબર કાંઈ કહે જ નહીં કોઈ ઉભા રહ્યા વિડિયામાં આવ્યું હતું અરે પણ ભૂત તો માથે નો નાખ્યા નંદુમારભાઈ ભાઈ કૂતરા પ્રેમી હતા એટલે કૂતરાનું કારણે શું કેશો? કૂતરાનું જ છે અને કૂતરા ગાયનું એવું બધું ચકલા શહેરનું ઈ જ કામ કરે ગાયની કુંડી ધોઈને પાણી પાય લીંબુ રોટલા પડ્યા હોય ગામ શેરીના બધા રોટલા લઈ જાય બરાબર, હા ઈ જ કામ એટલે દિલ્હી શું કામે ગયા કઈ ખબર છે તમને? દિલ્હી શું કામ ગયા કઈ ખબર ના છે? ઈ કામ ઉજ્જૈન માટે ગયા એમ ખબર ઉજ્જૈન તું વચ્ચે યાર હવે ઉજ્જૈન ગયો ઈ બધાય પૂછે પણ તારે પૂછવું પણ હું કઈ લોજિકલી તો પૂછ યાર કઈ ઉજ્જૈન નું વચ્ચે કહેવાનું કેદી ગયો તો જાણવું પડે. એટલે તમને દિલ્હી જવાનું શું કીધું તમને? દિલ્હી ક્યાંથી ફોન આવ્યો તો? છેલ્લે ક્યારે આવ્યો હતો? ફોન હમેથી કર્યો કે તું કેદી આવવાનો છો તો કે હું દિલ્હી ગયો દિલ્હી શું તું તો ઉજ્જૈન ગયો તો નહીં કે તો કે હું સકલા ઓલા કુતરા માટે ગયો છું કે બીજું કાંઈ ન બોલ્યો તો ફોન મૂકી દીધો બેન કઈ પાર્ટીમાં છે દીકરો? કઈ પક્ષમાં છે કે પક્ષમાં કઈ રાજકીય રીતે જોડાયેલો છે કે રાજકીય પાર્ટીમાં કઈ જોડાયેલો છે? ભજન માટે એના રામાયણ મોઢે તો મહાભારત મોઢે બધું એકલા ગયા હતા અને એના લગ્ન થઈ ગયા છે? કેટલા છોકરા? એક જ દીકરો 17 વર્ષ અહીં રહે છે કે અમે ભેગા જ છીએ બધા બધા ભેગા છે? ઓકે, કોઈની હારે ગયા છે દિલ્હી? ભાનુબેન ભાનુબેન, ઓકે.